और वहीं मोरक्को में एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप के ठीक पहले का बताया जा रहा है। इसमें आसमान में एक नीली रोशनी चमक रही है और दावा किया जा रहा है कि इस बिजली के चमकने के तुरंत बाद ही मोरक्को में जोरदार भूकंप आया था, जिसमें अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस नीले आसमानी रोशनी का संबंध सीधे भूकंप से बताया जा रहा है। इसके पहले तुर्की में आए भूकंप के दौरान भी ऐसी नीली रोशनी की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। तब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसे अर्थक्वेक लाइट बताया था। हालांकि अभी तक इस पर कोई ठोस अध्ययन सामने नहीं आया है। मोरक्को में 6.8 तीव्रता का जो भूकंप आया वो इतना खतरनाक था कि भूकंप के केंद्र से 350 किलोमीटर दूर तक इसके झटके महसूस किए गए। मोरक्को में पिछले 6 दशक में ऐसा भूकंप नहीं आया, और जब आया तो मोरक्को तबाह हो गया, क्योंकि वहां 6.8 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे, जिसे रिक्टर स्केल पर तेज भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नुकसान का डर होता है। मोरक्को में आए भूकंप का केंद्र वहां के ऐतिहासिक शहर मराकेश में जमीन के अंदर करीब 18.5 किलोमीटर गहराई में था। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां इसलिए भी भूकंप की तीव्रता ज्यादा रही क्योंकि जमीन के अंदर भूकंप के केंद्र की गहराई कम थी, जिसकी वजह से भूकंप के तेज झटके मराकेश से 350 किलोमीटर मोरक्को की राजधानी रबात तक महसूस किए गए। मोरक्को में आए भूकंप के बाद से ही वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच भूकंप से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए वहां की सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरी सामान मुहैया कराया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ी इलाके में सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरी सामान नीचे गिराते दिखाई दी। बताया गया कि लोगों तक खाने पीने और दवाइयों जैसा सामान पहुंचाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, क्योंकि मोरक्को में आए भूकंप की वजह से वहां भीषण तबाही मच गई, जिससे लोगों के घर जमींदोज हो गए और वो लोग राहत कैंप में रहने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ इलाकों में तो राहत का सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विनाशकारी भूकंप की मार झेलने वाले मोरक्को की मदद न करने के आरोपों को फ्रांस ने नकार दिया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने मोरक्को की मदद से कभी इनकार नहीं किया। लेकिन फ्रांस के मुताबिक आपसी तनातनी की वजह से मोरक्को की सरकार ने उससे मदद नहीं मांगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि सहारा रेगिस्तान को लेकर फ्रांस और मोरक्को में कई सालों से विवाद चल रहा है, और आशंका जताई गई कि इसी वजह से फ्रांस ने इतनी भीषण आपदा के वक्त भी मोरक्को की मदद नहीं की। हालांकि फ्रांस के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर मोरक्को की तरफ से मदद की मांग की गई तो फ्रांस उसकी मदद से पीछे नहीं हटेगा। बड़ी खबर मिल रही है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विमान को ठीक करने की कोशिश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक उनका विमान ठीक हो जाएगा और इसके बाद ही वो भारत से रवाना हो पाएंगे। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए कनाडा के पीएम जब वापस जा रहे थे तो उनके विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और उसी वजह से उन्हें यहीं रुकना पड़ा। अब उनके विमान के ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक स्कूल में फुटबॉल मैच के दौरान झगड़े को रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को ही गोली मार दी गई, जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं